आईटीआर फाइल करते हुए एक छोटी सी गलती 10 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी ला सकती है। हुआ ये कि एक असेसी एक इंडियन कंपनी में काम करता था। असेसी को उसकी पेरेंट होल्डिंग कंपनी के द्वारा ईसॉप्स मिले। जब ईसॉप्स मिले तो प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट हुआ और शेयर सेल करने पर असेसी ने कैपिटल गेन टैक्स भी भर दिया। लेकिन आईटीआर फाइल करते हुए उसने इन ईसॉप्स को, इन शेयर्स को डिस्क्लोज करना भूल गया, जिसके कारण इनकम टैक्स वालों ने उस पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी ब्लैक मनी एक्ट के अंदर लगा दी। यह मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गया और ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया कि इस केस में असेसी द्वारा न तो टैक्स फ्रॉड किया गया है, न ही इनकम कंसीलमेंट किया गया है। यह तो केवल एक टेक्निकल एरर और ओमिशन है, जिसकी पेनल्टी 10 लाख रुपए नहीं हो सकती। और इस 10 लाख रुपए की पेनल्टी को, जो कि ब्लैक मनी एक्ट के द्वारा लगाई गई थी, उसे सिरे से खारिज कर दिया। इस केस से हमें 3 बातें समझने को मिलती है। केवल आईटीआर फाइल करना और टैक्स पे कर देना ही काफी नहीं, अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और पूरा कंप्लायंस करना चाहिए। सेकंड, यदि आपके पास कोई फॉरेन में किसी प्रकार के एसेट्स है, बैंक अकाउंट है या कोई घर है, क्रिप्टो है या शेयर्स और सिक्योरिटी है, तो उसे आईटीआर फाइल करते हुए शेड्यूल एफए में जरूर डिस्क्लोज करें। तीसरा, यदि आपका केस जेन्युइन है, आपने किसी प्रकार का टैक्स फ्रॉड या इनकम कंसीलमेंट नहीं किया या टेक्निकल एरर की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी आती है, तो आपका केस को जीतना निश्चित है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीए ऑफिस के या किसी लॉयर के ऑफिस के और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन अंत में जीत आप ही की होगी। इसलिए ऐसा सब कुछ ना हो, अपनी रिटर्न को प्रॉपर प्रोफेशनल के पास फाइल करवाए। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।